आँखें भटकना है, ओठ है आदि, ऐसे करते करते अनिष्ट परिणाम शरीर पर हो जाता है और हृदय स्पंदन तेज हो जाता है और आंतों का पानी गर्मी से सूखने लग जाता है। आंतों का जो पानी होता है वो क्या होता है, सूख जाता है। और व्यक्ति का आवरण रूप है, रूप का आवरण गुण है और गुणस्य आवरण ज्ञान। रूप गुण है लेकिन उसका क्या चाहिए, आवरण ज्ञान है। और ज्ञानस्य आवरण क्षमा। ये बता के जैसे हमने बताया कि कमठ ने इतना करने के बाद भी अंतिम समय तक पाशुनाथ जी ने उसका उत्तर नहीं दिया। इस बात को बताते हुए आचार्य कहते हैं कि आत्मा के स्वभाव की जो उपलब्धि है वह रत्नत्र में निष्ठा रखे बिना नहीं हो सकती। और इसी लक्ष्य को लेके आज हमें उस क्षमा को, जैसे सुबह बताया था, जैसे माँ अपने बच्चों को पुष्ट बनाने के लिए दूध आदि पिलाते और रक्षा करती है, तो क्षमा ही हमारे आत्मा की क्या कर सकती है, सुरक्षा रक्षा कर सकती है। और विज्ञान ने यहाँ तक सिद्ध किया है कि व्यक्ति जब क्रोध करता है तो हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए बताते हैं कि क्रोध मन को उत्तेजित और खींची हुई अवस्था में रख देता है। जब व्यक्ति क्रोध करता है तो उत्तेजित हो जाता है और वह खींची हुई अवस्था में रख देता है। इससे शरीर में भी तनाव आ जाता है। अवश्य है, क्योंकि नरस्य आवरण रूपम, रूपस्य आवरण गुणा, गुणस्य आवरण ज्ञानम, ज्ञानस्य आवरण क्षमा। यानी नरस्य आवरण रूप, नर के लिए रूप ही आवरण है और रूप का आवरण क्या है, गुण है। एक प्रसंग याद आया कि एक पंडित जी होकर गए जिनका नाम था गोपालदास बरिया जी। मुरैना के थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। संसार में कैसी कैसी स्थिति हो जाती है, बोले बिना हमको परोसते नहीं थे। कुछ तो बोलने के बाद में थाली में रखे, शांत कभी होते ही नहीं थे। तो एक दिन सेठानी ने सोचा कि आज इनको बुलवाएंगे। हम तो बोलते जाते कभी बोलते नहीं। वो बोलती गई। कुछ पंडित जी ने उत्तर, क्योंकि हर रोज का क्या उत्तर देना, तो कई समय जाता है। अब उसको लगता है मैंने इतना बोलने के बाद प्रभाव नहीं पड़ता, गुस्सा आ गया, इतना क्रोध आ गया, साइड Yes.
में